बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप मेरी बातें सुनते रहते हैं। ख़ास तौर पर ये गुजरात के असबियत ज़दा बनियों ने किस तरह तबलीग को बदनाम किया और तबाह करने की कोशिश की और काम को बंद करवाया और क्या क्या नहीं किया। लेकिन दो और पहलू रह गए हैं। एक पहलू पर आज मैं रोशनी डालूंगा। इन गुजरातियों ने देवबंद पर कब्जा करने की जो कोशिश की थी उस पर देखिए। देवबंद तो पूरी मिल्लत का इदारा है, बरसगीर के तीन मुल्कों का, अतराफ के ममालिक का, और वो तकवा पर उसकी बुनियाद है। अल्लाह के ख़ास बंदों ने मुसलमानों के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको कायम फरमाया था। और उसमें जो शूरा है वो बकर किसी तफरीक के, किस इलाके का है, किस बिरादरी का है, कौन है, जो भी अहल है उसको शूरा में रखा जाता था। तो हमारे गुजरात के एक आलिम दीन है मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब। ये ज़िला सूरत का एक छोटा सा गांव है, कस्बा कह सकते हैं, वस्तान वहाँ के हैं, वहाँ की पैदाश है। गरीब घराने से ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला ने किसी की बरकत से उन्हें मदरसे तक पहुँचा दिया। फलाह दारैन में उन्होंने तालीम हासिल की। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला काबुदरी दामत बरकातुहुम उनके सरपरस्त भी थे, बेटा बनाकर रखा, उनके अखराजात उठाए, उन पर शफ़क़त फरमाई और उनको बहुत कुछ उनके साथ सलूक किया। आखिरी 2-3 साल ये मुज़ाहिरुल उलूम चले गए, आखिरी 2 साल गालिबन, तो वहाँ से उन्होंने फ़रागत हासिल की। फारिग होने के बाद वो कंथारिया का एक बड़ा मदरसा है, ज़िला भरूच का सबसे बड़ा तादाद के अतबार से भी, और बड़ी वसी इमारतें। और बंदा जब फारिग हुआ 67 में, तो तबलीग में 1-2 साल लगाने के बाद फिर मैं वो मदरसा खोला था। और वो जो मोहतमिम थे वो चाहते थे कि दौर हदीस तक ही शुरू करें उसको। जितने बच्चे गांव में हमारे सूरत के मदरसों में पढ़ते हैं उनको पकड़ कर ले आए और यहाँ मौलाना अली भाई कावी वाले, उन्होंने कहा नहीं, ये तो ज़्यादती है उनके साथ, जिन्होंने बच्चों को शुरू से पढ़ाया। अरबी दुआम तक शुरुआत, अरबी अव्वल मेरे हवाले थी, तो मैंने पढ़ाया पहला साल वहाँ पर। उसके बाद मौलाना गुलाम मस्तानी ने भी तदरीस वहाँ पर शुरू की। उनकी तालीम और तदरीस के ज़माने में तो कोई उनकी शोहरत नहीं थी, ना उनकी कोई खुसूसियत थी, ना कोई इम्तियाज़ था उनका कि अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छा जो है वो बहुत ये है पढ़ने के ज़माने में भी, बस नॉर्मल हालत। लेकिन क्योंकि गुर्बत की वजह से वो साइड में कारोबार भी करते थे। तो अक्कल कुआं, मैं महाराष्ट्र का हूँ, वो महाराष्ट्र में है, गुजरात की बॉर्डर से बाहर है। तो वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, लोगों में दीन का बड़ा जज्बा और तलब है, दीन के लिए कुर्बानी देने के तैयार। तो वहाँ जाते थे, वो वहाँ से कुछ लाकर बेचते थे, बांस या लकड़ियाँ, ऐसी चीज़ें। कोई जो लोगों का दीन का जज्बा देखा और दीन की कदरदानी देखी, तो सोचा यहाँ कोई इदारा कायम कर लें। तो उन्होंने एक मदरसा इशाअतुल कुरान के नाम से वहाँ शुरू किया। मदरसा दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करता रहा। जब वो काफ़ी उस काम हो गया तो लोगों खबर मेरे कान तक भी पहुंची। मेरे लिए ये आसान था, इसलिए कि मैं अमरावती का रहने वाला हूँ। गुजरात से अमरावती जाते हुए रास्ते में एक स्टॉप आता है नंदरबार। ये नज़र आबाद था किसी ज़माने में, और हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो शुरू के दाई और अहलुल्लाह में है, उनके ज़माने के एक बुज़ुर्ग वहाँ पर, उनके कई बुज़ुर्गों के मज़ार हैं। तो मेरे रास्ते में आता है। बहरहाल मौलाना कभी यहाँ मुलाकात हो जाती बाई चांस किसी मजलिस में, तो वो बताते कि आप आइए, वहाँ अच्छा काम शुरू हुआ, ये है। तो मैं अर्ज़ करता कि मौलाना जब काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं कौन सा आपको वहाँ वो माली इमदाद दिलवा दूंगा या कोई काम कर दूंगा आपका। ठीक है, अच्छा है, अल्लाह ताला और तरक्की दे। इस तरह वो बढ़ता चला गया। फिर एक बार जो है
गुजरात में जब मैं पहुंचा था, मेरा भाई भी साथ में आ गया, हाफिज सलमान। उसने कहा कि वापसी में चंद थोड़ी देर के लिए मदरसे अक्कल कुआ भी देख लें। इस तरह वो कच्चा था उस ज़माने में, कच्ची और बहुत सादा सा, और बहुत ही इस तरह पर जिस तरह हर चीज़ कच्ची होती है, मस्जिद भी, दीवारें भी। लेकिन तरक्की माशाल्लाह खूब हो रही थी। मौलाना बस्तानी को अल्लाह ने एक फ़न दिया है अहले माल को काबू करने का, अहले माल को निचोड़ने का, उनके जेब से पैसे निकलवाने का फ़न हर एक कुछ लोगों को मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। जब मैं 80 की दहाई में गया साउथ अफ्रीका और यूनियन और मॉरिशस उधर, तो वहाँ मैंने देखा कि बड़े बड़े उलमा हजरत मदनी के पास पड़े हुए, खोलवाड़ के हमारे बुजुर्ग थे। तो बस वो कहते बस काम तो सिर्फ मौलाना गुलाम मस्तानी कर रहे हैं, और सही काम सिर्फ वो हो रहा, बाकी तो भर्ती का काम है। और वो ऐसा जहन बनाया था मौलाना मस्तानी ने कि लोग मुंतजिर थे, इनका चंदे वाला आदमी आया तो सब कुछ उंडेल दे उसके, इसमें सारे पैसे डाल दें। इन सब जगहों पर बहरहाल तरक्की होती रही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मौलाना की शख्सियत भी एक नुमाया हुई, और मौलाना की शख्सियत इस एतबार से ज़्यादा नुमाया हुई कि ये हातिम वक्त है, करोड़ों रुपए यूं बांट देते हैं। और दूसरा फ़न अल्लाह ताला ने उनको ये दिया कि बड़े अकाबरीन को काबू करने का, यानी वो और लोगों की तरह नहीं कि हजरत सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करें, दुआ की दरख्वास्त तो करते ही होंगे, लेकिन साथ में ये भी कि लाखों रुपये भी उनके हाथ में रख देते थे। ज़ाहिर बात है अल इंसान और सनीउल एहसान, एहसान का बंदा होता है आदमी। तो अकाबिर के पास जाए आजीज़ी बनकर दुआ की दरख्वास्त के साथ लाखों रुपये भी दे दें, तो ज़ाहिर बात है अकाबिर तो आपका ही हो जाएगा हमेशा के लिए। इस तरह इनका एक तरीका रहा। ये अब सालाना जलसा वहाँ पर होता तो मैं देखता कि मेरा साथीज़ा, क्योंकि रांदेर में पढ़ा है, दोनों मदरसे के अकाबरीन, मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी बहुत बड़ी शख्सियत थे, इस तरह मौलाना अजमेरी, और हमारे जामिया हुसैन के मौलाना अहमद लाट और दूसरे अकाबरीन, और गुजरात के सारे अकाबरीन जो है बड़े अहतमाम से उनको बुलाते, एयर कंडीशन गाड़ियाँ, रास्ते में पूरी सहूलत का इंतज़ाम, और फिर आकर उनके गुन गाते कि मौलाना ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सका। मदरसा तरक्की करता रहा, तादाद तलबा की सैकड़ों हज़ारों में होती चली गई। और फिर उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वहाँ किया जो मैं तो खुश था इसलिए कि भाई मेरे इलाके में कोई बड़ा काम करने वाला आदमी ने तलहान इस आदमी को भेज दिया, और इनकी तवज्जो से वहाँ पर एक बड़ा इदारा जहाँ हज़ारों तलबा आ रहे हैं, वो खुश था कि चलो दीन का काम पूरे इलाके को फ़ायदा पहुँचेगा। अब उसके बाद में जो है इन्होंने और इलाकों में, महाराष्ट्र में खुद कई जगह पर इन्होंने मेडिकल कॉलेज कहीं खोल रहे हैं, कहीं पर जो है वो जो है हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं पर और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, और वहाँ कल को आने में भी जो है वो मेडिकल कॉलेज भी है, IT कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। उनका शोहरा के भाई एक आदमी है जो बहुत कुछ काम कर रहा है, और अच्छी खुशी की बात थी हम सबके लिए। उसके बाद जो है वो ये शूरा के मेंबर भी बन गए देवबंद के, और 1900 गालिबन 12 की बात होगी है, तो मैंने सुना कि ये मोहतमिम बना दिए गए देवबंद के। अच्छी बात है, बावसाइल आदमी है तो देवबंद के लिए भी, बस देवबंद तो तकबा वालों के हाथ का है, उसका वसाइल का तो कभी मसला रहा ना रहेगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद में ये मोहतमिम बन गए, तो इन्होंने वहाँ पर जो है वो अपने अंदाज से कुछ करना चाहा। देखिए देवबंद में आज भी कदीम बुजुर्गों की झलक नज़र आती है, निज़ाम सिस्टम पूरा है कि अकाबरीन के तर्ज पर है, कदीम तर्ज पर है, उनकी झलक वहाँ नज़र आती है। अब अगर कोई आकर कहे कि यहाँ मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा या इंजीनियर कॉलेज बनाऊंगा और तलबा को तनख्वाह डबल कर दूंगा, तलबा को ये सहूलतें, तो बहरहाल वो पुराने लोग हैं सारे,
और अब जिनको अकाबरीन समझते हैं उनके तरीके पर रहना चाहते हैं, तो उनको खदशात पर है कि ये आदमी कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बना देगा इसे। बहरहाल वो मुहतमिम बन गए। अब मैंने देखा कि वो जफर सुरेश वाला, जफर जो है वो मेरे साथ नॉर्मल ताल्लुकात थे, तो अभी अभी जब इन्होंने मौलाना साद और मौलाना रियाज से ख़ानदान के ख़िलाफ़ और बनियों के हक़ में उल्टे सीधे बयान दिए कि वो सही हैं और निज़ामुद्दीन का, उस वक्त में फिर मन लथाड़ा उसको, वरना इससे पहले ठीक है ताल्लुकात थे। तो पता चला कि मोदी ने इनकी तारीफ कर दी कि हमारा गुजरात का आदमी दुनिया की सबसे बड़ी बड़े सगीर का अज़हर हिंद के मुहतमिम बन गया है, ये है। और इन्होंने मोदी की तारीफ कर दी कि जो कत्ले आम था मोदी के दौर का 2001 का, उसको भूल जाना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। और गुजरात के मुसलमान बड़ा तरक्की कर रहा है और अच्छा मॉडल बन रहा है, और ये इन्होंने एक दूसरे की तारीफ, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में हुआ ये, और मुझे बात दोस्त ने बताया कि जफर इनके बीच में था, मोदी के और मौलाना गुलाम मस्तानी के। अब जब वो वहाँ उनका मुहतमिम बना गया था, कुछ बातें इनके खिलाफ, बल्कि जब मैं 2000 गालिबन 12 की बात है कि गया, तो मैं 2-3 चीज़ें महसूस थी। एक तो ये कि मौलाना मुख्तलिफ चैनलों पर अक्सर मैं हफ्ते में 2-3 मरतबा वो अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे बैठ कर, और बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो मुख्तलिफ शहरों से 80-90 लाख छपता है और बहुत ही बाएतबार इंग्लिश अखबार है, तो उसके फ्रंट पेज पर या बैक साइड पर ये इनकी तस्वीर और इनका मौक़िफ़, क्योंकि जफ़र का इनसे ताल्लुक़ है, मेरे भी कई इंटरव्यू करवाए थे उसने इन पर। बहरहाल तो मेरे जहन में ये बात आती रही कि ठीक है, हम तो मीडिया के लोग समझे जाते हैं, और हमारे तो मिशन एक ये भी रहा कि उलमा जो है वो जदीद मीडिया को इस्लाम की तालीम और दावत के लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह ईसाई मिशनरियों के बेशुमार रेडियो स्टेशन है और चैनल है, तो उलमा के भी होने चाहिए अपनी बात कहने के लिए आज़ाद, जिसका नज़्म व नस्क जो है उलमा के हाथ में, दीनदारों के हाथ में, हुकूमतों के हाथ में ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जिस इदारे के मुहतमिम बन गए थे उसकी रिवायत ये नहीं थी। मौलाना मरगूब रहमान रहमतुल्लाह अलैह और क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह 50 साल में गुज़श्ता कितनी मरतबा फ्रंट पेज पर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आए, और कितनी मरतबा ये चैनलों पर आकर अपना मौक़िफ़ इन्होंने बयान दिया। उनका एक तर्स था, आप जिसके, तो आपको उसकी रियायत करनी चाहिए, उस इदारे की हालात के बजाय उस इदारे की रियायत करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने सुनी कि गुजराती और यूपी बिहार इनका टकराव की बात, तो मन के तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है, दोनों तरफ असबियतें जागेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये बात भी। तीसरी बात मैंने देखी कि मौलाना जहाँ जाते वो बड़ा जुलूस उनका निकलता, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, मौलाना गुलाम मस्तानी जिंदाबाद, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, और ये। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कैसर किसरा को शकस्त देकर आलम पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया, उनका तो कोई नारे नहीं लगे। गुलाम मस्तानी साहब ने कौन सा अमेरिका फतह कर लिया, और ये नारे, क्योंकि ये इस्लामी रिवायत और इस्लामी सोच और तर्ज के खिलाफ था। तो मेरा तो उनसे ताल्लुक कोई खास कभी भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे जहन अलग हैं, मेरा सोचने का अंदाज़ अलग है, उनका अलग है। लेकिन मेरे इलाके की जो बरार के 4 अजला हैं, तो अमरावती, आकोला, यवतमाल, इसके बहुत सारे मदारिस मौलाना की सरपरस्ती में चल रहा है। मौलाना उनको अखराजात भी खुद देते होंगे और उनके नाम से ये है। तो इन लोगों को मैं कहता रहा, भाई मौलाना को समझाओ कि ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये 2012 की बात है, उन तक पता नहीं बात इन लोगों ने पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। उसके बाद में मैं जो है वो अब हस्ब आदत